नमस्कार दोस्तों, आज हम भक्ति काल के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे। कल इसका आधा भाग अध्ययन कर लिया था, आज फिर करेंगे। तो भक्ति काल को हमने कल यहाँ से पढ़ लिया था। ग्रेटसन ने भक्ति काल को शरण काल के कहा था, यहाँ तो पढ़ लेता। भक्ति काल को ग्रेटसन ने धार्मिक पुनर्जागरण दो नाम दिए थे। भक्ति काल को ग्रेटसन ने एक तो श्रवण काल कहा था, एक धार्मिक पुनर्जागरण, दो काल ग्रेटसन ने भक्ति काल को नाम दिए। कौन कौन से? एक तो नाम दिया इसको धार्मिक पुनर्जागरण काल और एक श्रवण काल नाम दिया। ग्रेटसन की एक पुस्तक का नाम, उसका नाम है भाषा सर्वेक्षण, और भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाला पहला विद्वान था। कौन था? ग्रेटसन था। किस पुस्तक में किया था? भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में किया था। ग्रेटसन ने उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी थी। क्या कहा था? उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा देने वाला कौन था? ग्रेटसन था। जबकि हिंदी को भद्दी बोली कहने वाला कारसद तासी था। देखो, उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी ग्रेटसन ने, हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा था? कारसद तासी ने कहा था। और उर्दू को आशिकी की जबान किसने कहा था? उर्दू क्या कर उर्दू को, ये उर्दू भाषा है, उर्दू को देखो ठेठ हिंदी की संज्ञा ग्रेटसन ने दी, और हिंदी को भद्दी बोली कारसद तासी ने। और उर्दू जो भाषा, उस उर्दू भाषा को आशिकी की जुबान या आशिकी की जुबान उर्दू को बाबू नवीन चंद्र राय ने कहा था। बाबू नवीन चंद्र राय ने क्या कहा था? इसको उर्दू को आशिकी की जबान कहा था। ठीक है ना, उर्दू भाषा को। अब देखो, रामविलास शर्मा और आचार्य प्रसाद द्विवेदी दोनों ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। किस ने? रामविलास और आचार्य दोनों ने क्या कहा? भक्ति काल को लोक जागरण काल, यानी जनता में, लोगों में जागृति, जागरण की भावना आई, इसे लोक जागरण काल कह दिया रामविलास शर्मा और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने इसको पूर्व मध्यकाल का क्या नाम दिया? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ग्रेटसन ने श्रवण काल और धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा था। इन नामों से एक क्वेश्चन बन जाता हमेशा कि लोक जागरण काल किसने कहा था? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। पूर्व मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल ने, और श्रवण काल ग्रेटसन और धार्मिक पुनर्जागरण ग्रेटसन। ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने तो भक्ति काल की समस्या में मानते हम तो विक्रम संवत 1375 से 1700 मान दो। यदि हम ईस्वी में बदलना चाहते हैं तो 1375 में से हम 57 की बाकी करेंगे तो 1358 आ जाएगा, 1318 आ जाएगा, और 1318 से लेकर के 1643, 1700 फिर 57 बाग निकाल दो तो ईस्वी आ जाएगी 1375 1700। विक्रम संवत माना रामचंद्र शुक्ल ने। अब आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने वो सेम ही माना, वही 14वीं सदी से 17वीं सदी, वही लगभग सेम समय है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति काल 14वीं सदी से 17वीं सदी हो गया। भक्ति काल के उद्भव काल में अब देखो क्या कह रहा कि भक्ति काल, देखो सब लोगों ने, कौन मुस्लिम विचारधारा को माना, किसी ने ईसाइयों को माना। अब ये भक्ति काल का उद्भव मुस्लिम विचारधारा का समर्थन करने वाले विद्वान, मुस्लिमों को समर्थन कौन करेगा? मुसलमान करेगा। लेकिन इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डॉक्टर ताराचंद, जो कि हिंदू था। वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर ताराचंद। किसी किसी ने कहते आबिद हुसैन। एक आबिद हुसैन क्या कहता है कि भक्ति जो काल है, भक्ति काल का उद्भव मुस्लिम विचारधारा से मानने वाला आबिद हुसैन। एक हुमायूं हो गया, एक कबीर का, आबिद हुसैन, हुमायूं, कबीर का और डॉक्टर ताराचंद, इन चारों ने, इस चारों विद्वानों ने क्या कहा कि भक्ति काल है तो मुस्लिम विचारधारा का समर्थन क्या कि मुस्लिम विचारधारा से भक्ति आंदोलन का जन्म होता है। अब ये विचारधारा क्या कहते हैं? इन विद्वानों का मानना है कि जो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम इस्लाम के अंदर, जो मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम, उस इस्लाम के अंदर एक केसरवाद की जो भावना है, और उस एक केसरवाद की भावना से भक्ति आंदोलन का जन्म होता है, उत्पन्न होता है। किस भावना से? एक केसरवादी भावना से। कौन कौन मानते हैं इस बात को? आबिद हुसैन, हुमायूं, कबीर का और डॉक्टर ताराचंद। एक राम रतन भटनागर विद्वान था। क्या नाम था? राम रतन भटनागर। इन्होंने भक्ति आंदोलन को पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान माना। क्या कहा? पौराणिक धर्म का क्या कहा? पुनरुत्थान। किसने? राम रतन भटनागर ने कहा। राम रतन भटनागर ने भक्ति आंदोलन को पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान माना है। श्री कृष्ण स्वामी अयंगर व बाल गंगाधर तिलक ने भक्ति आंदोलन के उद्भव को प्राचीन भारतीय स्रोतों से जोड़कर देखा है। श्री कृष्ण स्वामी अयंगर व बाल गंगाधर तिलक दोनों, श्री कृष्ण स्वामी अयंगर व बाल गंगाधर तिलक दोनों ने भक्ति आंदोलन के उद्भव को प्राचीन भारतीय स्रोतों से जोड़कर देखा है। क्या प्राचीन भारतीय स्रोतों से जोड़कर देखा? किसको? भक्ति आंदोलन के उद्भव को। इनके प्राचीन भारतीय स्रोत रह चुके हैं छांदोग्य उपनिषद, श्वेता उपनिषद, नारदी भक्ति सूत्र हो गया। छंदोग्य उपनिषद किससे कहते हैं? छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है। किसमें? जो छंदोग्य उपनिषद है वहाँ पे कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है।
किसमें? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें श्री कृष्ण को वसुदेव का पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। किस उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद में। किसको? कृष्ण भगवान को किसका पुत्र? वसुदेव का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में, यह उपनिषद शिव जी को समर्पित है। श्वेता श्वेतर उपनिषद किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। और इस उपनिषद में निर्गुण भक्ति को पहली बार संकल्पना मिलती है। किसकी? श्वेता श्वेतर उपनिषद में निर्गुण भक्ति की पहली बार संकल्पना मिलती है। किसमें? श्वेता श्वेतर उपनिषद में निर्गुण भक्ति की पहली बार संकल्पना मिलती है। किसमें? श्वेता श्वेतर उपनिषद में निर्गुण भक्ति की पहली बार संकल्पना मिलती है। किसमें? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। कृष्ण भगवान का पहली बार उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। शिव जी को समर्पित है। कौन सा? श्वेता श्वेतर उपनिषद। निर्गुण भक्ति का पहली बार उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का कैसा संगोपांग का विवेचना मिलती है। भक्ति का संगोपांग का विवेचना कहाँ मिलती है? नारद भक्ति सूत्र में मिलती है। महाभारत में कुल कितने पर्व? 18 पर्व है। महाभारत में कुल कितने पर्व? 18 पर्व है, जिसका छठा पर्व भीष्म पर्व है, जो कि प्रसिद्ध है। महाभारत में कुल कितने पर्व? 18 पर्व है, जिसका छठवां पर्व भीष्म पर्व है, जो कि प्रसिद्ध है। इसी भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता हिस्सा है। इसी भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता हिस्सा है। भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में ही भक्ति का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है। इस श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में पहली बार अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख? श्रीमद् भागवत गीता में पहली बार किसका उल्लेख मिलता? अवतारवाद का उल्लेख मिलता पहली बार। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवतारवाद का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता? तो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। एक डॉक्टर सत्येंद्र एक कबीर की दो पंक्ति बहुत ही कभी कभी पूछ ली जाती है, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्ति दो पंक्ति पूछ जा सकता है कभी भी, ये पंक्ति किसकी है? तो देखो, एक तो सत्येंद्र की पंक्ति है कि द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। द्रविड़ भक्ति उपजी लाए राम, ये पंक्ति आ जाए तो ये तो सत्येंद्र की पंक्ति। सत्येंद्र कौन थे? जो राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर है उसके हिंदी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर सत्येंद्र। और इसी मिलती जुलती पंक्ति देखो, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति कबीरदास की है। और द्रविड़ भक्ति, पहले द्रविड़ आ जाए तो सत्ता आ जाए और पहले भक्ति आएगी कबीर आ जाए। ठीक है। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? दक्षिण भारत में आलवार, देखो कहाँ? तमिलनाडु में इनका मेन कहना था आलवार और नैनवार। 12 आलवार तो नैनवार 63 थे। दक्षिण भारत में आलवार से चलने वाली भक्ति परंपरा जब उत्तर भारत की तरफ बढ़ी तब वह महाराष्ट्र के पंढरपुर में कुछ समय के लिए ठहर गई। कहाँ ठहरी? महाराष्ट्र के पंढरपुर में कुछ समय के लिए ठहर गई। इसी समय पंढरपुर में विठोबा विठल संप्रदाय प्रसिद्ध था। इसी समय पंढरपुर में विठोबा या विठल संप्रदाय प्रसिद्ध है। वैसे तो संप्रदाय विष्णु जी के लिए समर्पित है। कौन सा संप्रदाय? विठोबा जो विठल संप्रदाय है, किसे समर्पित है? विष्णु जी के लिए समर्पित है। पंढरपुर में जोड़े हुए महत्वपूर्ण संतों में संत नामदेव तथा ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, जिन्होंने गीता पर प्रसिद्ध टीका ज्ञानेश्वरी लिखी थी, ये दोनों संत प्रसिद्ध रहे। कौन से संत? एक तो ज्ञान नामदेव और एक ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने गीता पर एक प्रसिद्ध टीका लिखी थी ज्ञानेश्वरी। प्रश्न पूछा था ज्ञानेश्वरी किसकी टीका है? ज्ञानदेव की। किस पर लिखी थी? गीता पर लिखी थी। और एक नामदेव, प्रसिद्ध संत थे। पंढरपुर में आकर एक ऐसी सर्वव्यापी ब्रह्मा की अवधारणा निर्मित हुई जिसमें शैव और वैष्णव का, निर्गुण सगुण का, स्त्री और पुरुष का, जाति पाति वर्ग वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। कहाँ पर आकर के? जब पंढरपुर जब महाराष्ट्र थे वह आकर के एक प्रकार के सर्वव्यापी ब्रह्मा की अवधारणा निर्मित हुई कि जिसमें कोई ना तो शैव, कोई वैष्णव, कोई निर्गुण, कोई सगुण, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई जाति पाति वर्ग वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। अखिल भारतीय आंदोलन के निरूपण की जो फिल्म भक्ति आंदोलन में दिखाई, उसका ट्रेलर सबसे पहले पंढरपुर में नहीं दिखाया गया था। क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय आंदोलन के निरूपण की जो फिल्म भक्ति आंदोलन में दिखाई गई, उसका ट्रेलर सबसे पहले क्या पंढरपुर में ही दिखाया गया था। संत साहित्य
पर विभिन्न मतों का प्रभाव। संत साहित्य ने वैष्णव भक्ति से ग्रहण किया। संत साहित्य ने वैष्णव भक्ति से ग्रहण किया गया अहिंसा। देखो जो संत साहित्य, जो निर्गुण शाखा के जो संत साहित्य है उसके सगुण संत साहित्य वाले, तो संत साहित्य ने वैष्णव भक्ति से देखो अहिंसा सीखा, प्रपत्ति परकता यानी पूर्ण समर्पणता कह सकते हैं। इसे उदाहरण जैसे मीराबाई और रस का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, उसे कहते हैं प्रपत्ति परकता। एक नवदा भक्ति, इस नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति ये संतों ने कहाँ से की? वैष्णव भक्ति से सीखी। संत साहित्य ने सूफी से क्या ग्रहण किया? प्रेम तत्व, प्रेम की खुमार, ये सूफी से लिया। संत साहित्य ने सूफी से ग्रहण किया प्रेम का तत्व, प्रेम की खुमारी। संत साहित्य ने सिद्धों से क्या ग्रहण किया? सिद्ध लोगों से, सिद्धों के चर्या पदों की संध्या भाषा की दृष्टिकूट शैली बाद में संत साहित्य की उल्ट भाषा बन गई। जो संतों जो उल्टी बात बोलते थे उल्ट भाषा बन गई। यह कहाँ से? चर्या पदों की जो संध्या भाषा में दृष्टिकूट शैली में बाद में संत भाषा उल्ट भाषा बन गई। फिर दूसरा, शास्त्र ज्ञान का विरोध किया संतों ने, ये सिद्धों से सीखी। खंडन मंडन शैली संतों ने सिद्धों से लिए। जाति पाति का विरोध किया संत लोगों ने, सिद्धों से सीखा। ये सामाजिक समानता और आदर्श आदि तत्व ग्रहण किए सिद्धों से किए। संत साहित्य ने उपनिषद ग्रंथों से आत्मा, परमात्मा एवं रहस्यवाद के तत्व ग्रहण किए गए। कहाँ से? उपनिषद से क्या ले? आत्मा, परमात्मा एवं रहस्यवाद जो तत्व उपनिषद से ले गए। संत साहित्य पर महाराष्ट्र के संतों का सीधे सीधे प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। संत साहित्य पर किसके प्रभाव? महाराष्ट्र के संतों का सीधे सीधे प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते नामदेव को है, जो कि महाराष्ट्र के एक संत है। संत साहित्य पर महाराष्ट्र के संतों का सीधा सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। और संत परंपरा के प्रवर्तक, वैसे तो मुख्य कबीरदास होता है, लेकिन संत परंपरा के प्रवर्तक ही नामदेव माने जाते, जो कि महाराष्ट्र के थे। आचरण की पवित्रता, सादगीपूर्ण जीवन, नाम स्मरण पर विशेष बल, नामदेव की संत साहित्य का स्पष्ट प्रभाव है। नामदेव क्या करते? आचरण शुद्ध रखना चाहते थे, सादा जीवन और नाम स्मरण विशेष बल देते थे। संत साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव नाथों का पड़ता है। संत साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव नाथों का पड़ता है, जैसे नारी का विरोध या निंदा, हठ योग या साधना, योगिक क्रियाएं और साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव। इस संत साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? नाथों का पड़ता है। संत साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है नाथों का। संत साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव नाथों का पड़ता है, जैसे नारी का विरोध या निंदा, हठ योग या साधना, योग्य क्रियाएं और साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव ये संत साहित्य पर पड़ता है। नाथों का प्रभाव, संत साहित्य पर नाथों से क्या का प्रभाव पड़ता है? नारी का विरोध करना, हठ योग, योगी क्रियाएं, साधनात्मक रहस्यवाद। और संतों पर सर्वाधिक प्रभाव नाथों पड़ा। संत साहित्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव भी स्पष्ट दिखा जाता है। अद्वैतवादी के कौन थे? शंकराचार्य। और विशिष्ट अद्वैतवादी के रामानुजाचार्य थे। अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन है? जैसे राजस्थान के प्रमुख संत थे धन्ना जी, जाम्बो जिसे जम्बनाथ भी कहते हैं, संत पीपा, दादू दयाल, आनंद धन, संत तुलसी, रज्जब, सुंदरदास जी, लाला दास, चरण दास, हरिदासी निरंजनी, जसनाथ, दरिया साहब मारवाड़ वाली और कवित्री मीराबाई राजस्थानी के थे। धन्ना, जाम्बोजी, पीपा, दादू, आनंद धन, संत तुलसी, रज्जब, सुंदरदास, लाला दास, चरण दास, हरिदासी निरंजनी, जसनाथ, दरिया साहब मारवाड़ वाले और कवित्री मीराबाई, ये थे राजस्थान से। उत्तर प्रदेश से आए थे कबीरदास जी, रैदास, जगजीवन दास, बावरी साहिबा, पलटू दास, मलकू दास, स्वामी शिवदयाल महाराज, सहजोबाई, दयाबाई। मध्य प्रदेश के संत सिंगा, संत अक्षर अन्यन हो गया। संत सिंगा और संत अक्षर अन्यन हो गया, मध्य प्रदेश के संत हो गए। संत सिंगा और संत अक्षर अन्यन हो गए। गुजरात के संत नरसिंह मेहता और स्वामी प्राणनाथ हो गए। गुजरात के संत हो गए नरसिंह मेहता हो गया और प्राणनाथ हो गया। स्वामी प्राणनाथ और नरसिंह मेहता हो गए। कर्नाटक के संत हो गया पुरंदर दास, इन्होंने दास कूट आंदोलन चलाया था। पुरंदर दास ने, कर्नाटक के संत हो गए पुरंदर दास, इन्होंने दासकूट आंदोलन चलाया। पुरंदर दास ने कौन सा आंदोलन? दासकूट आंदोलन चलाया था। कश्मीर के संत हो गया कर्नाटक के संत पुरंदर दास, इन्होंने दासकूट आंदोलन चलाया। पुरंदर दास ने कौन सा आंदोलन? दासकूट आंदोलन चलाया था कर्नाटक में। कश्मीर के
ललगद, तमिलनाडु के अक्क महादेवी, असम के संत शंकर देव हो गया, बंगाल के चंडीदास, और चंडीदास की परंपरा में कौन आता है? विद्यापति, जयदेव। ये उड़ीसा में भी थे चैतन्य महाप्रभु और जयदेव, और इसी परंपरा में आता है विद्यापति। महाराष्ट्र के संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, जिसने गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम से टीका लिखी थी। संत तुकाराम, संत रामदास, महाराष्ट्र के थे तुकाराम। प्रमुख संत और उनकी रचना धर्म था नामदेव। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। नामदेव का जन्म कहाँ था? महाराष्ट्र के सतारा जिले में नामदेव का जन्म होता है। 1270 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1270 ईस्वी में नामदेव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में होता है। कब होता है? 1270 में होता है। ये जाति के दर्जी थे, नामदेव की जाति के दर्जी थे। ये प्रारंभ में डाकू थे, बाद में संत बन गए। प्रारंभ में क्या थे? डाकू थे, लेकिन बाद में क्या बन गए? संत बन गए। नामदेव की चर्चित पंक्तियाँ देखो। नामदेव की चर्चित पंक्तियाँ कि चंद न होता सूर न होता पानी पावन मिलाया, चंद न होता सूर न होता पानी पावन मिलाया, माय न होती बाप न होता कौन कांते आया। ये पंक्तियाँ उलटबाज है। पंक्ति किसकी? नामदेव की। चंद न होता सूर न होता और पानी पावन न मिलाया, और माय न होती बाप न होता कौन कांते आया। ये पंक्ति किसकी? नामदेव की। पांडे त्यारी गायत्री लोधी का खेत खाती है। पांडे त्यारी गायत्री लोधी का खेत खाती है। ये भी नामदेव की पंक्ति है। कहा करो जाति का करो पाती, राम जी को नाम जपो दिन राति। पंक्ति नामदेव की है। का करो जाति का करो पाती, राम जी को नाम जपो दिन राति। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पे नामा सीपी लगा। किसकी पंक्ति है? ये भी नामदेव की कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पे नामा सिपी लागा। नामदेव सगुण व निर्गुण दोनों शाखाओं में थे। नामदेव सगुण शाखा के थे और निर्गुण दोनों शाखाओं के थे। नामदेव प्रारंभ में सगुण उपासक थे, बाद में खेचरनाथ जी की प्रेरणा से निर्गुण उपासक बन गए थे। नामदेव जी प्रारंभ में सगुण उपासक थे, बाद में खेचरनाथ जी की प्रेरणा से निर्गुण उपासक बन गए। खेचरनाथ जी विश्वभा खेचर के ये नामदेव के गुरु थे। खेचरनाथ या विश्वभा खेचर ये नामदेव के गुरु थे। नामदेव संत साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। नामदेव कौन माने जाते? संत साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते? नामदेव को संत साहित्य के प्रवर्तक मानते हैं। नोट, शुक्ल जी ने कबीरदास जी को संत साहित्य का निर्दिष्ट प्रवर्तक माना। किसने? शुक्ल जी ने। तो आचार्य रामदास को कबीरदास संत साहित्य परंपरा का, लेकिन नामदेव संत साहित्य प्रवर्तक माने जाते हैं। निर्दिष्ट प्रवर्तक, निर्दिष्ट का अर्थ होता है समाज में बड़े स्तर पर सुधारना, उसे कहते हैं निर्दिष्ट कहते हैं। नामदेव की वाणी अभंग के नाम से प्रसिद्ध है। नामदेव की वाणी किस नाम से प्रसिद्ध है? अभंग के नाम से प्रसिद्ध है। प्रारंभ में नामदेव जब सगुण उपासक थे तब उनकी भाषा ब्रज भाषा की समीप थी, लेकिन जब नामदेव निर्गुण उपासक हो गए तब इनकी भाषा सदुकड़ी के समीप हो गई थी। प्रारंभ में नामदेव जब सगुण उपासक थे तब इनकी भाषा ब्रज भाषा की समीप थी, लेकिन जब नामदेव निर्गुण उपासक हो गए तब इनकी भाषा सदुकड़ी के समीप हो गई थी। विठोबा संप्रदाय में जो भी गीत गाए जाते हैं उनको अभंग नाम से जाना जाता है। विठोबा संप्रदाय में जो भी गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अभंग, और नामदेव की वाणी को भी अभंग के कहते हैं। विठोबा संप्रदाय के जो भी गीत उन्हें क्या अभंग कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, जाए अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब